Hello, Vajo. Let's read the given question. The question says a 45 kg boy is sitting on the end of a seesaw while a 15 kg girl sits on the other. They are 4 meters apart. How far from the 15 kg girl is the center of mass? Where should the system be pivoted? We can neglect the weight of the board of seesaw. So basically about the concept of center of mass, we can say सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का अगर जस्ट बेसिक डेफिनेशन हम देखें सो इट इज द पॉइंट और द इमेजिनरी पॉइंट ऑफ द बॉडी वेर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ स्फीयर, राइट, सो स्फीयर के सेंटर पे दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, राइट। अगर हम बात करें रिंग की, सो रिंग के सिंस वी नो के इसके सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे मटेरियल होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे ही लाई करता है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑन द बॉडी और नॉट ऑन द बॉडी, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। ये ऑन द बॉडी सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी पे नहीं आ रहा सेंटर ऑफ मास, राइट। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि जो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है हमने वो सीखा है ऑलरेडी, दैट इज आर बार। उसे हम क्या लिखते हैं, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। इसी को हम इसी के बेसिस पे वी कैन पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे हम x y z तीनों का ही निकाल सकते हैं, राइट। एक चीज और हमें स्पेशल केस के तौर पे याद रखनी है, फॉर अ 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मास, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, राइट। बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे मास ज्यादा होगा उसी तरफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं m1r1 is equals to m2r2। so this is the thing for a 2 point masses we need to remember, ठीक है। अब यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक सीसॉ है, सीसॉ बेसिकली कुछ इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर पार्क में वगैरह होता है ये, ठीक है ना। सो यहाँ पे इट इज बिन गिवन कि यहाँ पे एक बॉय बैठा हुआ है और यहाँ पे एक गर्ल है। बॉय का वजन है 45 kg, हम इसको m1 मान लेते हैं, और गर्ल का वजन है 15 kg, इसको हम m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये सिस्टम का पॉइंट मास कहाँ होगा। बेसिकली ये जो केस है अगेन ये 2 पॉइंट मासेस का केस है। तो यहाँ पे वी कैन सी, अगर हम मान लें इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट ओ है, सो वी कैन से फ्रॉम दिस 4 मीटर की डिस्टेंस हमें गिवन है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स दूरी पे है। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फार फ्रॉम द गर्ल हमें फाइंड करना है बेसिकली। तो हम इसको बेसिकली यहाँ से इसको x मान लेते हैं, तो x ही हमें फाइंड करना होगा। सो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा 4 - x, राइट। सो अब यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, वी कैन से, अब हमने मान लिया कि यहाँ पे ये पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। सो इसीलिए हमने इसको x लिया और इसको 4 - x लिया। तो अब यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, 15 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू 4 - x, राइट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, सो इसको हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट इट एज टू बी 15x इज इक्वल्स टू, ये 180 हो जाएगा माइनस ऑफ 45x, तो ये हो जाएगा 60x इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 मीटर। सो यानी कि 3 मीटर फ्रॉम दिस गर्ल, यानी कि वी कैन क्लियरली सी ये जो पिवोट है ये कुछ सेंटर ऑफ जो हैवियर मास है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि सिर्फ 1 ही मीटर की दूरी पे है वहां से, ठीक है ना, और 3 मीटर की दूरी पे है वो 15 kg गर्ल से। सो दैट इज द पॉइंट वी कैन से कि ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट के सेंटर ऑफ मास इतनी दूरी पे होगा गर्ल से, फ्रॉम गर्ल हम लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में पूछा था कि हमें इसे सिस्टम को कहाँ पाइवट करना पड़ेगा। तो हमें अगर इसे बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है तो बैलेंसिंग पॉइंट इसका यही होगा सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है ना। यहाँ पे होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। सो यहाँ पे अगर 45 kg का लड़का बैठेगा और यहाँ पे 15 kg की गर्ल बैठेगी, सो वी कैन से दोनों ही बैलेंस पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है ना। ये सिस्टम ऊपर नीचे नहीं हिलेगा अगर पिवोट हम इसे यहाँ पे करेंगे, दैट इज 1 मीटर फ्रॉम 15 kg एंड 3 मीटर फ्रॉम गर्ल, 1 मीटर फ्रॉम 45 kg एंड 3 मीटर फ्रॉम 15 kg। So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.